वेलकम बैक एवरीवन। तो हम 2.4 एक्सरसाइज के आज अपने आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, जो हमें क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें जो इस बार दिए हुए हैं वो क्यूब्स दिए हुए हैं। देखो 2x प्लस 1 का क्यूब, 2a माइनस 3b का क्यूब, तो दो दो टर्म्स के सम या डिफरेंस की होल पावर 3। जैसे स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला था वो क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दो टर्म्स का स्क्वायर था। अभी क्या है, क्यूब है, पावर 3 है, तो इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये x प्लस वाई की पावर 3 या x माइनस वाई की होल पावर 3। तो इस बार हमारे पास क्या है, ये वाले दो फॉर्मूलेज 6th और 7th, इनको हमें यूज करके क्या करना है, अपने क्यूब्स को एक्सपेंड करना है, यानी कि ब्रैकेट खोलना है, प्रोडक्ट करना है। तो पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि पहले और दूसरे टर्म दोनों का होल क्यूब है, फिर वो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर पूरा एक्सपेंड कर दें अगर अलग अलग, तो ये 4 टर्म्स हो जाएंगी। तो हमें तो क्वेश्चन ने एक्सपेंड करने को बोला है, तो हम ये वाले जो है टर्म फॉर्म इनको इसको लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस वाला x प्लस वाई की होल पावर 3, जो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको एक्सपेंड करें अगर हम, पहले x क्यूब यानी पहले वाली टर्म का क्यूब जो है 2x, फिर y यानी दूसरी टर्म 1 का क्यूब, फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, और साथ में 1 जो y है, फिर प्लस 3 इंटू एक्स जो कि है 2x इंटू वाई का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को खोलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले वाला है 2x का होल क्यूब, 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई और x को भी, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और साथ में x क्यूब, फिर प्लस 1 की क्यूब, 1 को तो कितनी बार में मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, फिर आगे 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर, तो पहले 2x का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और साथ में क्या है 1, तो 12x स्क्वायर, फिर प्लस 3 2 जा 6 और x और 1 का स्क्वायर 1, तो 6x। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो ये आंसर आ गया, हम इसको सारे अनलाइक टर्म में यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे छोटी पावर, और ऐसे करते करते लास्ट में कांस्टेंट, तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया 8x क्यूब, फिर उसके बाद ये पावर 2 वाली टर्म है 12x स्क्वायर, फिर ये 6x, और लास्ट में क्या है हमारा कांस्टेंट 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम अपने बाकी के पार्ट्स में अब क्या करेंगे, या तो x प्लस वाई का होल क्यूब यूज करेंगे या x माइनस वाई का। सेकेंड पार्ट में आप देखो क्या दिया हुआ है, इस बार माइनस दिया हुआ है, तो हम x माइनस वाई का होल क्यूब, ये वाला जो फॉर्मूला इसको यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, सब जगह पर माइनस आएगा, बस जहां वाई स्क्वायर है सेकेंड टर्म का स्क्वायर है वहां प्लस हो जाएगा। तो अब इसको यूज करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स क्यूब यानी पहले वाले टर्म का क्यूब 2a का क्यूब, फिर माइनस वाई क्यूब यानी कि दूसरी टर्म 3b का क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि पहले वाली टर्म का स्क्वायर इंटू दूसरे वाली टर्म, फिर प्लस आएगा लास्ट में 3 इंटू पहली टर्म है 2a और दूसरी टर्म है हमारी 3b का स्क्वायर। अब खोल देते हैं ब्रैकेट्स, तो 2a का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8a क्यूब, माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 और b क्यूब। अब माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर्स को, 3 2 जा 6 6 3 जा 18। अब वेरिएबल करते हैं, a स्क्वायर है ब्रैकेट में है ना, और साथ में क्या है b, तो a स्क्वायर b। अच्छा ये 2a का तो स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 के साथ में क्या है 3, तो 4 3 जा 12 और 12 3 जा कितना होता है हमारा, सही लिखा था मैंने, अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और साथ में क्या है a स्क्वायर और b, तो ये a स्क्वायर b हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस, यहाँ पर क्या है देखो ये वाला ब्रैकेट में स्क्वायर में, तो ये तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 6 9 जा कितना हो जाएगा ये हमारा 54, और साथ में वेरिएबल है a और b का क्या स्क्वायर, तो a b स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर b था फिर a b स्क्वायर। ये हो गया हमारा, देखो आइडेंटिटीज यूज करके 2 स्टेप में हमारा ये जो है एक्सपेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं।
थर्ड पार्ट में हमारे पास x क्या है, पहली टर्म 3/2x और y क्या है 1। तो पहले वाली टर्म का क्यूब प्लस वाला है ना, तो ये ऊपर वाला लगाएंगे। पहले x क्यूब 3/2x का क्यूब, फिर y क्यूब यानी कि दूसरे टर्म की पावर 3, फिर है 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, x है 3/2x, फिर प्लस 3 इंटू एक्स एज इट इज इस बार और y का स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स खोल देते हैं, 3/2 और x दोनों का क्यूब है। पहले नंबर्स का करते हैं, 3 3 ऊपर हो जाएगा 9 और 9 3 27 और नीचे क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 और साथ में x क्यूब, फिर प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहां देखो क्या कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, नहीं, तो सीधा सामने सामने मल्टीप्लाई। तो ये 3 लेकिन ये स्क्वायर है तो 3/2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो न्यूमरेटर में 9 3 27 1 27, तो 27 आ गया। और डेनोमिनेटर में 2 स्क्वायर था ना, ये यहाँ पर पावर 2 थी, तो 2 2 क्या हो गया 4 और वेरिएबल क्या है खाली x। फिर प्लस अब इनका मल्टीप्लाई जैसे इन तीनों का हो गया, 3 3 9 अपॉन में 2x और साथ में 1 था तो क्या हो गया सिर्फ 9/2x। अब एक चीज देखो, यहां पर लाइक टर्म्स दिख रही है आपको, अच्छा ये एक्स स्क्वायर था, पावर थी ना, एक्स भी तो पावर में, लाइक टर्म्स दिख रही है नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको रीअरेंज करें तो पहले स्क्वायर वाली पावर, फिर 1 वाली और फिर लास्ट में कांस्टेंट, तो इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 27/8 एक्स क्यूब, फिर पहले अब ये पावर 2 वाली 27/4 एक्स स्क्वायर, फिर 9/2 एक्स और लास्ट में 1। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, देखो इसमें क्या है, अगेन माइनस है, तो ये नीचे वाला सेकंड वाला हमारा इसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो हम इसको करेंगे पहले पहली टर्म का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, फिर माइनस दूसरी टर्म का क्यूब यानी कि 2/3 वाई का क्यूब, फिर क्या है माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई जो कि 2/3 है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाले में प्लस आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर यानी 2/3 वाई का स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स खोल देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2/3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब हो गया 27, साथ में वाई क्यूब, फिर माइनस देखो 3x स्क्वायर इंटू 2/3 वाई, कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता दिख रहा है आपको, ये 3 1 3 3 1 3, तो 2 बचा खाली नंबर में और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस यहां देखो 3 ऊपर है 3 नीचे, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है पावर 2, तो एक 3 कट जाएगा, खाली एक 3 बचेगा नीचे, और दूसरा क्या है ऊपर 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 4 और वेरिएबल हो गया x इंटू वाई, लेकिन y ब्रैकेट में था स्क्वायर में, तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद अब देखो इसमें क्या कुछ ऐसे हो रहा है कि कोई लाइक टर्म अनलाइक टर्म है, नहीं, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग विद सुटेबल आइडेंटिटीज। अब देखो अभी हमने जो किया था उसमें x प्लस वाई का होल क्यूब प्रॉपर फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन ये सिंगल सिंगल नंबर्स है, 99 का क्यूब 102 का क्यूब, इनको कैसे करें। तो ये कुछ ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर भी किया था, जहां पर हमने नंबर को स्प्लिट कर लिया था, एक्सपेंड कर लिया था इन नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100। तो यहाँ भी हम वही करेंगे और फिर हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो 99 है, 99 के नियरेस्ट 100 क्या है, ये 90 प्लस 9 हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्लोज ये किसके है 100 के है, तो 100 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और ये 99 का क्यूब था यानी 100 माइनस 1 का पूरा क्यूब था। तो अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, दो टर्म्स है, दो नंबर्स है, एक 100 और एक माइनस 1, और दोनों का क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। तो आप देखो ये x माइनस वाई का होल क्यूब, 100 का क्यूब और y का क्यूब, और फिर आगे क्या है 3x स्क्वायर वाई, फिर 3x वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी हमारे पास। तो हम इसमें x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी माइनस है ना, तो ये वाली नीचे वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा, पहले x क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, फिर माइनस वाई क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, फिर y यानी कि y क्या है 1, फिर आगे लास्ट वाले में प्लस हो जाएगा जहां y स्क्वायर है, 3 इंटू 100
इंटू वाई यानी 1 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स खोल देंगे, पहले 100 का क्यूब, देखो 100 का क्यूब यानी 100 में कितनी जीरो है, 2 है, तो उसको क्यूब करो, 2 के 4 और 4 में फिर 2 और आ गए, कितनी हो गई, 6 जीरोस हो गई। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख माइनस 1 का क्यूब हो गया 1, फिर माइनस 3 1 जा 3 और साथ में 100 का स्क्वायर है, तो 100 के स्क्वायर में 100 में 2 जीरो है, स्क्वायर में कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 और आगे 4 जीरोस लग गई, तो 30,000 हो गया। फिर आगे क्या है प्लस 3 इंटू 100 300 और साथ में 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, तो 300 रहा। पहले प्लस वाले कर लेते हैं, 10 लाख फिर ये प्लस 300, तो ये हो जाएगा 10 लाख 300। अब ये माइनस माइनस वाले ये दोनों टर्म्स, ये माइनस माइनस ये भी क्या हो रही है प्लस हो रही है, तो ये 30,000 और 1 कितना हो गया 30,001 हो गया, और दोनों माइनस किया तो बड़ी डिजिट भी माइनस किया, साइन आ गया माइनस का। अब इनको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, 0 में से 1 गया, 0 में से तो जा ही नहीं सकता, कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ क्या बचेगा 0 था, इसने भी कैरी लिया, यहाँ भी 9, और 9 के नीचे क्या है 0, तो 9 ही बचा। यहाँ 3 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ 0 के नीचे 0 है, फिर 10, यहाँ पर 100 में से 3 चला जाएगा, पहले 10 में से गया हमारा 3, तो कितना बचेगा, क्योंकि कैरी लेंगे ना, ऐसे तो जाएगा नहीं, तो हमारा बचेगा 7। उसके बाद यहाँ पे पहले आगे 10 था, तो 10 में से एक कैरी ले लिया, तो क्या बच गया 9, तो ये 10 लाख से क्या हो गया 9,70,299, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 102, तो 102 को भी अगर हम ब्रेक करें तो ये 100 और 2 है ना, 100 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2 और पावर क्या थी 3, x प्लस वाई का होल क्यूब, लग रहा है ना। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्सपेंडेड फॉर्म है ये रही, x क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर 3xy स्क्वायर, प्लस है तो सब में क्या आएगा प्लस, तो बस सीधा ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, फिर सेकेंड y का यानी कि 2 का क्यूब, फिर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारी पहले वाली टर्म 100 का स्क्वायर, इंटू वाई यानी कि 2, फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया पहला 100 का क्यूब। देखो क्यूब है ना, तो 2 जीरो के कितने जीरोस हो जाएंगे, 3 यहाँ पर 2 है ना, तो क्यूब में कितने हो जाएंगे 2 के 6 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 10 लाख, प्लस में 2 का क्यूब 8, प्लस देखो 3 2 6 और साथ में 100 का स्क्वायर है, तो 100 के स्क्वायर में कितनी जीरोस हो जाएंगी 2 के 4 हो जाएंगे ये, तो ये हो गया 60,000, प्लस 3 इंटू 100 300 और ये 2 भी है 2 का स्क्वायर, 2 2 4 और 4 3 12, साथ में 100 है 1200 हो गया। अब इन सबको करना है प्लस, वंस प्लेस पर क्या है सबसे पहले 8 है, फिर टेंस प्लेस पर कहीं कुछ नहीं है सिर्फ 0 है, फिर 100 प्लेस पर क्या है 2 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 1 है 1000 प्लेस पर, फिर उसके बाद 10,000 प्लेस पर क्या है 6 है, उसके बाद ये हो गया हमारा 1000 प्लेस तक, फिर आगे क्या है 10 है, तो हमारा हो गया 10,61,208, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो आइडेंटिटी लगाई और वो 100 इंटू 100 फिर उस आंसर को 102 से करते, कितना लॉन्ग मेथड होता मल्टीप्लाई करने में, लेकिन हमने यूज करी आइडेंटिटी, तो 2-3 लाइनों में ही हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका 998। अब देखो ये 998 नियरेस्ट 100 के नहीं, नियरेस्ट 1000 पर जा रहा है, देखो 998 है ना, 1000 से सिर्फ कितना कम है 2 ही कम है, तो इसको हम 900 प्लस 98 या 990 प्लस 8 लिखने के बजाय बिल्कुल सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, क्योंकि ये 1000 से सिर्फ कितना कम है 2 कम है, और बाहर पावर क्या थी 3, तो 1000 माइनस 2, और ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारा x माइनस वाई का क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर 3xy स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर वापस से लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये पहले तो 1000 का क्यूब, फिर माइनस x का हो गया, अब y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर y 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर, फिर इंटू y है 2, फिर लास्ट वाले में आ जाएगा प्लस y स्क्वायर वाले में, तो 3 इंटू x है हमारा 1000 और y क्या है 2 का स्क्वायर,
तो अब इनको खोल लेते हैं हमारे ब्रैकेट्स को। पहले 1000 का क्यूब, 3 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 3 और 3 6 और फिर 3 और हो गए 9, तो 9 जीरोस हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि क्यूब है ये। तो ये क्या हो गया देखो 100 करोड़। फिर उसके बाद -2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8। उसके बाद देखो 3 2 जा 6 तो हो गया, लेकिन 1000 का क्या है स्क्वायर है, तो 3 के कितने जीरोस हो गए 6 हो जाएंगे, 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 60 लाख। उसके बाद आगे क्या है +2 का स्क्वायर है, इधर 2 2 जा तो 4 हो गया, और साथ में 3 4 3 जा 12, और ये थे 1000, तो 12,000 हो गए। अब माइनस प्लस वाले नंबर्स को देख लेते हैं। पहले वाला प्लस का है, लास्ट वाला प्लस का है, तो ये प्लस प्लस वाले आपस में कर लेते हैं, और ये माइनस माइनस वाले आपस में कर लेते हैं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे और ये प्लस प्लस ये भी हो जाएंगे। तो ये 100 करोड़ और 12,000, तो सीधा लास्ट प्लेस से देखो ये 3 जीरो एज इट इज। जब ऐसे क्वेश्चन हो ना तो कॉमा जरूर लगाओ, प्लेस वैल्यू से आपको नंबर्स को रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और इजीली हो जाएगा। फिर आगे देखो 1000 प्लेस पर इधर ये वाले पे 12 है उधर, तो यहाँ पे ये आ गया 12। फिर आगे वाले हो गए ये दोनों 2 जीरो और फिर ये 100। तो अगर आप प्लेस वैल्यू देखकर लिखोगे तो आपको आसानी होगी, और मिस्टेक ऐसे, क्योंकि जल्दी में जब हम कई बार एग्जाम में करते हैं तो चांसेस भी नहीं रहेंगे एरर होने के। तो ये हो गया 100 करोड़ 12,000। उसके बाद ये -8 और -60 लाख, तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, और दोनों माइनस किया तो बड़ी डिजिट का साइन जो है वो भी माइनस का, तो अब इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 60। देखो सारी प्लेस पर एज इट इज, सिर्फ वंस प्लेस पर क्या लग जाएगा, लास्ट वाली जीरो के बदले 8 लग जाएगा, तो 60 लाख 8 हो गया। अब इनको करना है माइनस, तो वंस प्लेस में सिर्फ ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, वंस प्लेस पर यहाँ 0 है यहाँ 8 है, तो कैरी लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया क्या बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ भी इसने आगे से कैरी लिया होगा तभी तो इसने आगे कैरी दिया, तो अब यहाँ भी 9 बचा, माइनस यहाँ पे 12 है, और यहाँ क्या है इस पर 1000 प्लेस पर 0 0, लेकिन एक कैरी दे दिया था तो क्या बचा था 11। उसके बाद यहाँ पर आगे नेक्स्ट प्लेस पर देखो क्या है, ये वाला हो गया हमारा 1000 प्लेस, नेक्स्ट प्लेस पर लाख की प्लेस पर 60 है, यहाँ क्या है 00, तो एक जीरो में से तो एक जीरो चला गया, लेकिन आगे वाले में यहाँ 0 है और यहाँ क्या है 6 है, तो कैरी लेना पड़ेगा, तो 10 में कैरी लेके 10 में से 6 गया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आगे क्या बचेगा 100 में से, 100 में से कैरी ले लिया तो क्या बचा खाली 99 बचा, क्योंकि इस 6 को माइनस करने के लिए यहाँ से कैरी ले लिया था, तो यहाँ पे हो गया 10 का 9 और यहाँ भी 10 का क्या हो गया 9, तो क्या आंसर आ गया 99 करोड़ 40,11,992। ये है हमारा आंसर इसका। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब इसका एक और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है फैक्टराइज करो। इस बार हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। पिछली बार एक्सपेंड कर रहे थे स्टार्टिंग में 6 क्वेश्चन में, फिर 7th क्वेश्चन में हमने देखा किस तरीके से हमने वापस से उसको एक्सपेंड किया। अभी क्या है, अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में और हमें फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए देखो इसमें कितनी टर्म्स है 4 टर्म्स है। तो एक्सपेंडेड वाली साइड में 4 टर्म्स देखो कहाँ है, सिर्फ इसमें है क्यूब वाले फॉर्मूले में, यहाँ पर और यहाँ पर। तो या तो x माइनस वाई का क्यूब बनेगा या x प्लस वाई का होल क्यूब बनेगा। तो पहले तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें देखो क्या है, एक टर्म का क्यूब है और दूसरी टर्म का क्यूब है, और बाकियों में क्या है, एक स्क्वायर है एक नॉर्मल है। तो इस फॉर्म में ना इसको लिखकर देखेंगे, अगर ये इस फॉर्म में लिख गया तो इसका मतलब ये x प्लस वाई या x माइनस वाई का होल क्यूब बन जाएगा। साइन और देखो, अगर सब में प्लस है तो x प्लस वाई बनेगा, अगर एक जगह पर प्लस बाकी जगह माइनस है तो x माइनस वाई बनेगा। तो देखते हैं अब इसको। पहला देखो 8a का क्यूब, पहली टर्म का तो क्यूब होना चाहिए, तो ये 8a का क्यूब, a तो क्यूब है, 8 किसका क्यूब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 2 का और a का इस पूरे का क्यूब हो जाएगा, तो इसको हम पूरा 2a का क्यूब लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, प्लस में ये पूरा b का क्यूब है। अब जो दूसरी टर्म्स है बस ये a और b ढूंढनी है, बाकी ना हम इसी से लिखेंगे, इनसे ही। फॉर्मूला क्या था 3x स्क्वायर इंटू वाई, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी ये पहले वाली टर्म 2a का स्क्वायर इंटू वाई क्या है b। अब देखो क्या ये ऐसा ही बन रहा है, पहले तो दूसरा भी लिख लेते हैं, ये 3x स्क्वायर वाई था, अब क्या होगा 3x यानी कि 2a इंटू वाई यानी b का स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये जो दोनों टर्म है वो यही वाली बन रही है कि नहीं। तो इसको देखो 2a का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 a स्क्वायर b बन रहा है यही। फिर ये 3 2 जा 6 और a इंटू बी स्क्वायर बन रहा है यही।
तो हमने सिर्फ ए और बी को ठीक से क्यूब करके लिखा और फॉर्मूले के हिसाब से लिखा तो मिल गई ऊपर वाली टर्म। तो ये क्या हो गया, ये एक्स का क्यूब हो गया, ये वाई का क्यूब हो गया, ये 3x² y हो गया और ये 3xy² हो गया। तो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के होल क्यूब के। तो हम लिख देते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी यूज करी अगर हमने तो हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे को, x प्लस वाई का होल क्यूब। और x क्या है पहले वाली टर्म 2a प्लस y क्या है दूसरी टर्म b, तो 2a प्लस b का होल क्यूब। तो ये तीन हमारे फैक्टर्स हो गए, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, क्योंकि पावर क्या है 3 है। तो हो गया फैक्टराइज। तो ऐसे ही हमें करना है, बस हमें पहले क्या करना है, जो भी हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर्स को अरेंज करेंगे और हमारे पास एक या दो स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो, अब देखो सेकंड पार्ट सेम ही नहीं है, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस 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 था, यहाँ पर दो जगह पर माइनस है, मतलब ये शायद x माइनस वाई का क्यूब बन रहा हो। तो देख लेते हैं पहले लिखकर, ये 8a क्यूब यानी कि ये 2a का होल क्यूब माइनस ये b का क्यूब, फिर माइनस क्या होना चाहिए 3 इंटू x², 2a का स्क्वायर इंटू वाई यानी कि b, फिर दूसरा होना चाहिए 3 इंटू x 2a और साथ में y यानी b का स्क्वायर। तो देखो क्या ये यही बन रहे हैं, 3 2 का स्क्वायर 4, 3 4 12 a स्क्वायर b बन रहा है माइनस का, फिर प्लस ये बन रहा है 6ab²। तो ये तो बन गया हमारा ये वाला फॉर्मूला x क्यूब y क्यूब माइनस 3x² y और लास्ट में 3xy²। और ये किसका फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था हमारा x माइनस वाई के होल क्यूब का। तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई के होल क्यूब के। x क्या है फर्स्ट टर्म 2a माइनस y क्या है b, तो 2a माइनस b का होल क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी वो मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमारे पास लिखी हुई है यहाँ सारी आइडेंटिटी। आप जब भी एग्जाम में ऐसे करो तो जिस स्टेप में आइडेंटिटी लगा रहे हो ब्रैकेट में या उस स्टेप से पहले आइडेंटिटी जो फॉर्मूला है उसको जरूर मेंशन करो। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, इसमें भी देखते हैं कुछ 4 टर्म्स है ना 1 2 3 4, तो कहीं 2 टर्म्स का क्यूब बन रहा हो तो वो ट्राई कर लेते हैं। पहले देखो 27, अब 27 सोचो किसका क्यूब होता है, 3 3 9 और 9 3 27, तो ये 3 का क्यूब बन रहा है। तो ये तो हो गया एक क्यूब। दूसरा माइनस है और a का क्यूब तो है ही, ये 125 किसका क्यूब हो सकता है, ये होगा 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125। हमने 8 क्लास में क्यूब्स और स्क्वायर सब लर्न किए हैं, तो एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर लेना है ताकि हमें सारे स्क्वायर्स और क्यूब्स याद रहे। तो ये 125 हो गया 5 का और a, तो 5a का होल क्यूब हो गया। अब एक x क्यूब और y क्यूब आ गए ना, तो बाकी की दोनों टर्म्स को इसी के हिसाब से स्प्लिट करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। क्या था 3x² यानी 3 का स्क्वायर इंटू y यानी 5a, फिर दूसरा क्या था प्लस 3 इंटू x इंटू वाई का क्यूब स्क्वायर 5a का स्क्वायर। अब देखो क्या ये यही बन रहा है, 3 3 9, 9 3 27 और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 135 ही आएगा और साथ में a है। दूसरा देख लो 3 3 9 और 5 5 25, 25 9 225 ही होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो और साथ में a का स्क्वायर है। तो ये जैसे ही हमने a क्यूब x क्यूब और y क्यूब बनाया तो फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिखा, ये अपने आप फॉर्मूले में अरेंज हो गया। और किसका फॉर्मूला बन रहा है, 2 टर्म माइनस किया और लास्ट वाली सिर्फ x y² वाली प्लस की है, तो ये वाला बन रहा है। और ये कौन सा है हमारा, ये है x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसको भी हम x माइनस वाई के होल क्यूब में लिख सकते हैं। x है पहली टर्म 3 माइनस y है दूसरी टर्म क्या 5a, तो ये बन गया हमारा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये था थर्ड पार्ट। 2 पार्ट और बच्चे उनको देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारा, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। इसमें देखो माइनस दिख रहा है आपको और एक जगह पर प्लस, तो यानी इसके जैसा बनेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब बनेगा अगर ये बना तो इसको भी पहले x क्यूब और y क्यूब। हमारा पहला काम क्या है, ऐसे में हम x क्यूब और y का होल क्यूब ये ढूंढ लेंगे तो बाकी अपने आप आ जाएंगे टर्म्स। तो x का क्यूब पहले वाले टर्म का क्यूब, देखो a तो है 64 सोचना है बस केवल किसका क्यूब है, और अगर आपको क्यूब याद है तो 64 होता है 4 का क्यूब, 4 4 16 और 16 4 होता है 64, तो ये 4a का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है माइनस, दूसरी टर्म क्या है 27b क्यूब, 27 किसका स्क्वायर है 3 का, 3 3 9 और 9 3 27 और साथ में b का भी क्यूब था, तो ये पूरा का पूरा हो गया 3b का होल क्यूब। तो हमारे पास आ गई दोनों टर्म्स, पहली आ गई 4a का होल क्यूब
और दूसरी आ गई हमारे पास 3b का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया। इसी की हेल्प से अब हम बाकी की दोनों टर्म्स लिख लेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। वो क्या थी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, और फिर साथ में मल्टीप्लाई में y यानी 3b। फिर दूसरे में क्या आ गया, प्लस आ जाएगा, 3 इंटू एक्स यानी 4a इंटू वाई यानी 3b का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर है। ये देखो ऊपर वाली टर्म बन रही है या नहीं, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। 4a का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 और 16 9 जा 144, a स्क्वायर b बन रहा है। भाई इधर भी देख लो, 3b का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 36 3 जा 108 ही होगा। ठीक है, यहाँ से देख लो 3 4 जा 12 और ये 9 है, 12 9 जा 108, a और साथ में b का स्क्वायर। तो ऊपर वाली टर्म ही बन रही है। तो फॉर्मूले में जैसे ही हमने एक्स क्यूब और वाई क्यूब के हिसाब से इनको अरेंज किया तो ऊपर वाली टर्म ही बन रही है। तो पूरा कुछ हमने चेंज नहीं किया अपनी मर्जी से। और ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, जो किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई के होल क्यूब के इक्वल होगा। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं यूजिंग अगेन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। x पहले वाली टर्म 4a माइनस वाई, दूसरे वाली टर्म 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में देखो, पहले तो क्यूब बनाना है। 27 किसका क्यूब होगा, 3 का और साथ में p, तो 3p का क्यूब, ये तो बन गया। दूसरा जो नंबर है माइनस, यहाँ ऊपर 1 है और नीचे 216 है, तो 1 तो किसका क्यूब होगा, 1 तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 216 किसका क्यूब है, 6 का, 6 6 जा 36 और 36 6 जा होता है 216, यानी ये 1/6 न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में तो वैसे ही लिखोगे, तो 1/6 का होल क्यूब बन रहा है ये। अब आगे की टर्म्स इसी के हिसाब से अरेंज करके लिखेंगे। 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर इंटू वाई यानी 1/6, और दूसरा क्या है, प्लस 3 इंटू 3p प्लस मल्टीप्लाई में 1/6 का स्क्वायर। तो अब देख लो इसको, यही वाली टर्म बनेगी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे। देखो 3 इंटू 3p यानी कि 9p स्क्वायर इंटू 1/6, ये देखो 9/2p स्क्वायर ही बन रहा है। और दूसरे वाला भी ऐसे ही 36 होगा और ऊपर क्या है, ये 3 3 जा 9, तो जब आप उसको काटोगे 1/4 और साथ में p, तो सही बन रही है हमारी टर्म्स एकदम। तो ये भी एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर है, तो इसमें भी माइनस है, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई के होल क्यूब के। x पहले वाली टर्म 3p माइनस वाई दूसरे वाली टर्म 1/6, तो ये आ गया हमारा फैक्टर। ठीक है, तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें डिफरेंट आइडेंटिटी यूज होगी, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना।